आज तक इस तरह का बढ़िया प्रीमियम कंटेंट नहीं बना है इस लैंग्वेज में। इसका मतलब ये नहीं आगे नहीं बनेगा। आप होपफुली अगले 2 साल के बाद जब मैं आपसे बात करूंगा आपकी ये गिला शिकवा नहीं होगा। अगर आप YouTube पे चेक कीजिए तो कभी भी जो टॉप 5 गाने हिंदुस्तान के लेवल पर होते हैं उसमें 2 गाने भोजपुरी के होते हैं। हमारी सभ्यता का जो गढ़ माना जाता है वो ये एरिया है। गानों में थोड़ी अश्लीलता है। बाहर अब बात करें तो सबको लग रहा है कि नहीं भोजपुरी कंटेंट सबसे अच्छा डेवलप हो रहा है, तो हमें इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। भोजपुरी में अब उम्दा किस्म की फिल्में और गाने आएंगे और इसका प्रयास सारेगामा कर रहा है। और सारेगामा के MD विक्रम सर हमारे साथ में। सर, आपकी कंपनी 125 साल करीब पुरानी है और अब आपने भोजपुरी पे इन्वेस्ट करने की सोची है। क्या फ्यूचर देखते हैं भोजपुरी का ऐसे वक्त में जब अब भोजपुरी मतलब किसी सभ्य समाज में या सभ्य परिवार के अंदर में लोग सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, मतलब ये स्थिति हो गई है बिहार के अंदर में खास करके, तब क्यों ख्याल आया कि नहीं भोजपुरी को अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है? और पहली चीज़ तो मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। वो एक अजब चीज़ है कि बिहार के अंदर मान के चला जाता है भोजपुरी का इंटरटेनमेंट थोड़ा अच्छा नहीं है। बिहार के बाहर जनता बहुत खुशी से भोजपुरी इंटरटेनमेंट को कंज्यूम कर रही है और कह रही है इतना मज़ा हम लोग अपने म्यूज़िक में लेके क्यों नहीं आ सकते। तो मैं एग्री नहीं कर। देखिए, सारेगामा का नया काम नहीं है। हम पिछले 3 साल से मार्केट के अंदर घुसे हैं नया भोजपुरी म्यूज़िक बनाने के अंदर। अगर आप यूट्यूब पे चेक कीजिए तो कभी भी जो टॉप 5 गाने हिंदुस्तान के लेवल पर होते हैं उसमें 2 गाने भोजपुरी के होते हैं। तो आई थिंक हमें बहुत प्राइड लेना चाहिए कि हमारा यहाँ का म्यूज़िक यहाँ भी सुना जा रहा है, यहाँ के बाहर भी सुना जा रहा है। और हमारी कोशिश यही है, जो काम हमने म्यूज़िक में किया है, हम नंबर 1 पोजीशन पे आज आ गए हैं भोजपुरी म्यूज़िक के अंदर, उसको इंडिया के बाहर भी लेके जा रहे हैं हम लोग। अमेरिका UK के रेडियो स्टेशन पे अब भोजपुरी गाने बजवाते हैं हम लोग। वही काम हम मूवीज़ में भी करेंगे कि भाई इतना अच्छा यहाँ पे कला है और ये तो सैकड़ों सदियों पुरानी चीज़ें। अगर आप मान के चले हमारी सभ्यता का जो गढ़ माना जाता है वो ये एरिया है, तो यहाँ पे टैलेंट इतना भरा हुआ है। उस टैलेंट को सिर्फ यहीं क्यों रहने दें, उनकी पिक्चरों को हम बाहर लेके जाने की कोशिश भी करेंगे। जैसे तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा की पिक्चरें पूरे इंडिया में फैल रही हैं। आप देखेंगे भोजपुरी का अच्छा कंटेंट बनकर हम देश भर में लेकर जाएंगे। क्या क्या बदलाव करेंगे भोजपुरी में? क्या आपने रिसर्च वर्क किया होगा पूरा भोजपुरी को लेकर के? आप तो इस बात को मानते हैं ना कि कुछ कलाकार हैं जो कि अच्छा बनाते हैं, जैसे कि आप अच्छे गानों को प्रमोट करते हैं, अच्छी फिल्में लेके आना चाहते हैं, लेकिन आप इस बात को मानते हैं ना कि जो कुछ ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने भोजपुरी में अश्लीलता लाई है, दो डबल मीनिंग वाले शब्द उसमें डाले हैं। कि हर इंडस्ट्री के अंदर इस तरह चीज़ें होती हैं, तो हम अपने पे कुछ ज़्यादा सेल्फ क्रिटिसिज्म में घुस रहे हैं। आपको लगता है कि स्पेनिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी, तमिल, कन्नड़ा में सब नहीं होता है? मार्केट में जो चीज़ चलती है उस तरह का कंटेंट बनता है। अब आप पर है कि आप किस तरह का कंटेंट बनाना चाहते हैं। मेरा मान के चलना है आज की तारीख में पिक्चरों को हिट करने के अंदर या गानों को हिट करने के लिए आपको कंटेंट वही बनाना पड़ेगा जो पूरी फैमिली देख सके, और हमारा पूरा प्रयास यही रहेगा कि उसी तरह का कंटेंट बनाया जाए। वही करके पिछले 3 साल के अंदर हम नंबर 1 पोजीशन में पहुंच गए म्यूज़िक में। वही अटेम्प्ट हमारा अब पिक्चरों के एरिया में रहेगा। बिहार, झारखंड, यूपी को जोड़ दें तो करीब करीब 40-45 करोड़ के आसपास की आबादी है और ये सारे लोग भोजपुरी कम से कम समझ लेते हैं, मतलब बोलने वाले लोग भले ही कम हो लेकिन समझते हैं। आपको लगता नहीं कि यहाँ की सरकारें, जो भी सरकारें हैं यहाँ पे, उन सरकारों ने भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए उतना काम नहीं किया जितना ज़रूरी था करना? जैसे कि साउथ की फिल्मों को देखिए, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उन फिल्मों को प्रमोट करने के लिए, गानों को प्रमोट करने के लिए वहाँ की सरकारें लगी रहती हैं, अपनी भाषा को बचाने की सरकार लगी। लगता नहीं कि भोजपुरी के साथ ये एक भेदभाव हुआ है? नहीं, मैं आपकी बात से एग्री नहीं करूंगा। देखिए, पूरे देश के अंदर हर सरकार ये चाहती है कि वहाँ की जो कल्चर है, वहाँ का आर्ट है, वो फैले। साउथ के अंदर भी जो पिक्चरें आप जिनके बारे में बात कर रहे हो, पिक्चरें बहुत बढ़िया बनी है, आर्टिस्ट ने बहुत काम करा है, हमारी जैसी कंपनीज उसे खूब प्रमोट कर रहा है। जो काम वहाँ हो सकता है वही काम यहाँ पे भी हो सकता है। जस्ट बिकॉज आज तक हुआ नहीं है इसका मतलब हो नहीं सकता। मैंने पहले भी बोला था, जब तक सचिन तेंदुलकर ने वनडे में डबल सेंचुरी नहीं मारी थी, लोग मान के चलते थे डबल सेंचुरी बन ही नहीं सकती है। आज मान के चला जाता है कि डबल सेंचुरी तो आम चीज़ हो चुकी है। आज शुभम गिल ने डबल सेंचुरी मारी है, मान के चल रहे हैं नॉर्मल सी चीज़ है। वही चीज़ यहाँ पर भी है। आज तक इस तरह का बढ़िया प्रीमियम कंटेंट नहीं बना है इस लैंग्वेज में। इसका मतलब ये नहीं आगे नहीं बनेगा। आप होपफुली अगले 2 साल के बाद जब मैं आपसे बात करूँगा आपकी ये गिला शिकवा नहीं होगा। सारे कलाकारों को एक मंच पे लाएंगे, उनको अच्छे कंटेंट के साथ कोशिश होगी। बिल्कुल जी, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कहानी अच्छी होनी चाहिए। हम लोग कई बार कहानी पे कम तवज्जो देते हैं। कहानी हो या गाने के लिरिक्स हों, शब्दों का ही तो खेल है, कहानी का ही खेल है, वही हमारे दिल को छूती है, तो हम वहाँ पे बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। सर, एक सवाल ये कि क्योंकि जब आप पटना आए तो चीज़ों को देखा, यहाँ पे बहुत सारे सवाल आपसे पूछे गए।
विक्रम जी को क्या लगता है कि सबसे ज़रूरी क्या है भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए? मतलब एक बात जो लगता है कि नहीं, ये अगर ये हो गया तो भोजपुरी भी ना मतलब बाकी जो गाने हैं या बाकी जो इंडस्ट्री है उसी की तरह दुनिया भर में छा जाएगी। ये दो चीज़ें हैं। एक तो अच्छा क्वालिटी कंटेंट बनना पड़ेगा। अगर हम जिन तरह के गाने हम लोगों ने बनाए हुए आप देखते चले जाएं, हमारे गाने टॉप पर आए हैं क्योंकि हम कंटेंट की क्वालिटी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक कोविड टाइम पे बहुत बड़ा जो डिफरेंस आ गया है अभी है कि अगर कंटेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो कस्टमर अब आपको रिजेक्ट कर देता है। अब कस्टमर कहता है कि मैं बेकार चीज़ नहीं टॉलरेट करने वाला। तो इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा, हमारी जैसी कंपनीज को पैसा लगाना पड़ेगा, टैलेंट को भी अब हार्डर वर्क करना पड़ेगा। केसारी अभी बोल के गए हैं कि वो पहले एक दिन में 15 गाने शूट करते थे, हमारा एक दिन में एक गाना शूट करते हैं। वो कि उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। आप जब अब compete कर रहे हैं, उसी कस्टमर को एक मलयालम गाना भी देखने को मिल रहा है, स्पेनिश गाना भी देखने को मिल रहा है और भोजपुरी भी मिल रहा है। उसको मज़ा आना चाहिए गाने के अंदर, उसको गाने के देख के एक्साइटमेंट होना चाहिए, उसके दिल को टच होना चाहिए। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। शॉर्टकट नहीं रह गए ज़िंदगी में। शॉर्टकट नहीं सर, क्योंकि आप भोजपुरी पे इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, भोजपुरी को कितना सोच रहे हैं कि ये इंडस्ट्री आगे बढ़े। भोजपुरी का की कौन सी गाना है जिसको जो आपको बिल्कुल आपके दिल के करीब है, जो छू गया आपको लगता है कि नहीं मतलब कि ये तो बड़ी बात है। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरे सारे बच्चों में से कौन सा ज़्यादा रहता है। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि सारेगामा 9 लैंग्वेजेस के अंदर जम के इन्वेस्ट कर रहा है। भोजपुरी अकेली लैंग्वेज है जहाँ मैं 3 वाराणसी का चक्कर काट चुका हूँ, लखनऊ का काट चुका हूँ, पटना का काट चुका हूँ। किसी और लैंग्वेज के ऊपर हम इस तरह से नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें दिख रहा है ये अंडर डेवलप्ड मार्केट है, ऑडियंस बहुत बड़ी है और ये इंटरनल ऑडियंस जो है यहाँ की, वो यहाँ की प्रेस मान के चलती है। शायद गानों में थोड़ी अश्लीलता है, बाहर अब बात करें तो सबको लग रहा है कि नहीं भोजपुरी कंटेंट सबसे अच्छा डेवलप हो रहा है। तो हमें इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। सर आप बता रहे थे कि टॉप 10 में 2 गाने भोजपुरी के होते हैं। विक्रम जी को कौन सा गाना पसंद है? देखिए मेरे लिए तो सबसे बड़ा अपनी तो जैसे तैसे इन्होंने किया था केसारी ने, वो गाना मुझे बहुत बहुत पसंद है। हाल फिलहाल पवन जी का गाना आया था लाल घाघरा, अक्षरा और केसारी का गाना है पानी पानी, जिसमें मुझे बादशाह को कन्विंस करना पड़ गया। वो भी केसारी और अक्षरा की पॉपुलैरिटी में बादशाह ऑल्सो एग्रीड कि वो गाने में अपीयरेंस करेगा। और ये गाने सुपर हिट गाने हैं, सब 100 मिलियन के ऊपर के गाने पड़े हुए हैं इस समय, राइट। और जेन्यून अश्लीलता का भी नहीं है इनके अंदर, अच्छे गाने हैं। और आपको मज़े की बात बताऊं, मैं बम्बई की पार्टीज़ में और दिल्ली की पार्टियों में भी गाने बजने लगे हैं। मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। मेन स्ट्रीम हो रहा है ये सब कुछ अभी। अब ये आप और 10 साल रुक जाइए, उसके बाद तो ये नहीं पता रहेगा कि ये एक्टर लैंग्वेज का है। कोई भी एक्टर किसी भी लैंग्वेज के अंदर मूव होना शुरू हो जाएगा। जहाँ अच्छा कंटेंट है कस्टमर वहाँ भागेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो विक्रम मेहरा जी हैं, ये सारेगामा के एमडी हैं और भोजपुरी गाने और सिनेमा को एक रफ्तार देने की कोशिश कर रहे हैं। सारेगामा नाइट की शुरुआत कर रहे हैं हम भोजपुरी के माध्यम से। कोशिश ये है कि भोजपुरी गाने सिनेमा देश और दुनिया में छा जाएं, क्योंकि लगातार पिछले कुछ सालों से ऐसा हुआ है कि भोजपुरी सिनेमा जो है उसको कई तरह की जलाल देखनी पड़ी है, लेकिन अब कोशिश ये है कि उसको फिर से सम्मान के नज़रिए से देखा जाए, अच्छे जो कंटेंट हैं वो बनाए जाएँ और वो लोगों तक पहुँचाया जाए। कैमरा पर्सन अकबर अली के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।